हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मरियम इमाम एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे क्या करंट न्यूज़ चल रही है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या हैपनिंग हो रही है। आज हम इस बारे में जानेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अभी एक न्यूज़ सुनने में आई है कि इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान को एयरपोर्ट पे रोक दिया गया है। उनकी बहन की तरफ से खबर आई कि अभी वो वहीं है। लेट्स सपोज अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो क्या सिचुएशन होगी? अच्छा, नहीं, एयरपोर्ट तो खैर अभी वो गए नहीं है। अब ये पीटीआई के पास और तो कोई बात करने को है नहीं। अब सियासत इनकी जो है ना वो बकौल शेर अफजल मरवत बढ़ गई है। और जी। अब यही एक नई खबर आ गई है पीटीआई के पास कि कासिम और सलमान आ रहे हैं, कासिम और सलमान जा रहे हैं। कासिम और सलमान आ रहे हैं, कासिम और सलमान नहीं आ रहे। अब ये खबरें रह गई, सिर्फ पीटीआई के पास सिर्फ ये खबरें रह गई। अच्छा, तहरीक चलानी है, और तहरीक वो बेचारे कल के मासूम बच्चों ने आके वो एक ठंडा मुल्क छोड़ के और अपना यहूदी ननियाल छोड़ के जी। वो आएंगे, और आके वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और इस गर्म मौसम में यहाँ पे तहरीक को लीड करेंगे। और वो बच्चे जो हैं वो अपने बाप को आज़ाद करा देंगे आके। बच्चे जादूगर हैं, पता नहीं क्या करते हैं बच्चे। ओके। वो ऐसे ही उसको ना इन्होंने बना लिया कि जैसे कोई फुटबॉल का मैच हो रहा है और वो बच्चे आके गोल कर देंगे। तो खामखा उन बच्चों को भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। और उनकी ठीक है। माँ जो है जमाइमा खान, वो उनके स्टेटमेंट आना शुरू हो गए हैं। वो कहती जी मैं जो है ना वो मेरे बच्चों को पहले भी नहीं पाकिस्तान आने दिया गया, और अब भी मुझे पता है कि वहाँ पे उनके लिए हालात ख़राब हो सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। भाई क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? उन्होंने क्या किया है? हम्म। कासिम और सलमान ने क्या किया है? कासिम और सलमान ने तो कुछ नहीं किया। तो बच्चे हैं, मासूम हैं। उनके बाप ने किया है, जो किया है वो अडयाला जेल में है। हाँ, कासिम और सलमान अगर कुछ आके ऐसा उनसे करवा दिया जाता है हम्म। तो फिर शायद उन्हें जेल जाना पड़ जाए। अच्छा। अगर अगर जो है ये जो लीडरशिप है जिसने पहले 9 मई करवाया और किया, और अब उनके आने पे ये कोई इस तरह का एडवेंचर करेंगे, तो जाहिर बात है कि आंसू गैस के शेल तो नहीं देखते कि सामने किसी का बच्चा है जो वायलेशन कर रहा है, और शोहदा की यादगारों को जो जला रहा है वो किसी का हम्म। बच्चा है, किसी का भांजा है, किसी का बाप है। जिनाह उसके अंदर आग जो लगा रहा है वो किसी का बच्चा है, वो किसी की बीवी है, किसी की माँ है। वो तो फिर कानून तो नहीं देखता कि ये किसका बच्चा है और किसका नहीं बच्चा। अलबत्ता हाँ। जो है वो कासिम और सलमान अपना यहूदी ननियाल छोड़ के अगर आते हैं तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तहरीक चलाना पीटीआई का हक है, मगर ये कभी कोई औरत कार्ड निकाल लेते हैं हाँ। कि ओ जी इतनी औरतें अंदर पकड़ी गई और फिर ये शोशा छोड़ते हैं हमारी औरतों के साथ अंदर पता नहीं कुछ हो गया है। यस। वो फिर एकदम से जो है ना वो पंजाब पुलिस और इदारों को की दौड़े लगती हैं। हम्म। और फिर वो अनोश जो हैं, एक पुलिस ऑफिसर हैं, मुझे पूरा नाम उनका ज़हन में नहीं है इस वक्त, वो जाती हैं और जाके उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती हैं इन सारी औरतों के, ये जो 9 मई में अंदर हैं। तो जी। फिर ये कहती कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। तो वो 2-3 दिन के लिए खबरें मिल जाती हैं आपको, इंटरनेशनली मुल्क को बदनाम करने के लिए जी। और अपना सौदा बेचने के लिए। अच्छा, वो हो जाता है। हम्म। उसके बाद ये है कि ये बच्चों का आना जाना, पहली तो बात है ये बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। यस। अगर बच्चों के आने जाने से जो है वो इक़्तिदार मिलते हो और आपकी पाकिस्तान में हुकूमत बनती हो, हम्म। तो हमजा शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज बहुत आते जाते रहे, एग्जैक्टली। ठीक है जी। हम्म। हमजा जेल के अंदर भी जाते रहे, बाहर भी आते रहे। सलमान शहबाज भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। कभी शहबाज शरीफ के इक़्तिदार को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना वो बिफोर टाइम मिल गया और ना ही उनकी वजह से चला गया, ठीक है। जुनेद सफदर पाकिस्तान आते हैं, लंदन चले जाते हैं, लंदन जाते हैं, पाकिस्तान आते हैं। उनके हम्म। आने जाने से कभी मरियम नवाज जो है ना जुनेद सफदर की वजह से वजीर आला बन। पंजाब नहीं बनी, और ना ही जो है रिहाई मिली थी मरियम नवाज को जुनेद सफदर की वजह से, ना ही रिहाई मिली शहबाज शरीफ को हमजा और सलमान की वजह से, ना ही रिहाई मिली नवाज शरीफ को हसन और हुसैन की वजह से, ना ही रिहाई मिली आसिफ अली जरदारी को बिलावल भुट्टो, आसफा और बख्तावर की वजह से, ना ही बेनज़ीर भुट्टो जो शहीद हैं
उनकी जो है वो सजा में कमी आई उनके बच्चों की वजह से। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि बच्चों की वजह से, और ना ही इन सब के बच्चों ने, जो कि जितने मैंने नाम लिए हैं सवाए बख्तावर के, ये सारे पॉलिटिकली बड़े ट्रेंड बच्चे हैं, और इनमें से अक्सर ने जेलें भी काटी हैं, और उन्होंने जो है ना हर तरह के हालात भी देखे हैं, मार्शल भी देखे हैं, वो डटे भी रहे हैं, खड़े भी रहे हैं। तो वो बच्चे असरअंदाज नहीं हो सके किसी भी तरह की सूरत हाल पे। तो एक जो है वो गोल्डस्मिथ के जो नवासे हैं और जमाइमा गोल्डस्मिथ के जो दोनों बेटे हैं, वो आके क्या यहाँ पे मसलन गुल खिला देंगे, ये क्या मजाक बनाया हुआ है। और मीडिया के पास भी अल्लाह के हुक्म से वो कुछ चीज चाहिए होती है। तो अब ये खबर बन चुकी है हेडलाइनों में। अच्छा, उधर क्या है कि ये शोशा छोड़ा किन्होंने है? शोशा छोड़ा है मोहतरमा अलीमा खान बाजी ने। पहले एक शोशा छोड़ा बाजी कहती है, बाजी कहती है इमरान खान माइनस हो गया जब वो अपील में जाते हैं और जमानतें नहीं मिलती और अपील मुस्तरद हो जाती है, तो और सजा कंटिन्यू रहती है। तो बाजी आके कहती है कि इमरान खान माइनस हो गया, बाजी शोशा चढ़ती है। उसके बाद ये बाजी ने कहा है कि वो कासिम और सलमान आ रहे हैं और इधर बड़ा उनके लिए जो है उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, मुश्किल। यकीन करें कि मैंने बड़ा चेक किया मुख्तलिफ ज़राए से, कोई कासिम और सलमान को ना रोकेगा ना रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी तो चाहती नहीं ना, मैं तो फिर रिपीट कर देता हूँ। और भाई बुशरा बीबी से शादी के बाद आप देखें, और जब से बुशरा बीबी से ताल्लुक है, इमरान खान कभी अपने बच्चों को मिले? कोई इमरान खान पे तो कोई पाबंदी नहीं थी मुल्क से बाहर जाने में, उनसे मिलने में। क्या इमरान खान जब वजीर आजम बने तो ओट टेकिंग में दोनों बच्चों को बैठा होना चाहिए था? नहीं बैठा होना चाहिए था। उनका बाप वजीर आजम बना है। कासिम और सलमान का बाप पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाता है और कासिम और सलमान ओट टेकिंग में नहीं आते। उनको इजाजत नहीं मिलती, उन पे पाबंदी थी। बताएं ना जमाइमा खान और अलीमा खान, बताएं, नंद भाभी बताएं ना, दोनों क्यों नहीं आए ओट टेकिंग में? चले जमाइमा नहीं आई, जाहिर बात है बुशरा बीबी ने कहा होगा कि पहले आ रही है, भूल जा, आपको क्या कोई नजर ना आए। बुशरा बीबी ने मना कर दिया ना, पाबंदी लगा दी। मैं आपको बता तो रहा हूं, वो लिस्ट जो थी पूरी बुशरा बीबी के हाथ से बनी। और ये भी बताऊं, इमरान खान ने ये बात की उस वक्त की खातून अव्वल से कि मैं अपने बेटों को बुलाना चाहता हूं, लेकिन मना कर दिया गया, ठीक है। और अब आपको मैं खबर देता हूं इस सेगमेंट के एंड पे। इमरान खान नहीं चाहते, इमरान खान ने मना कर दिया कि मेरे बच्चे पाकिस्तान नहीं आएंगे। अच्छा, अब मना कर दिया, अब मना कर दिया। तब बुशरा बीबी ने मना किया, अब इमरान खान ने मना कर दिया। यह अडयाला का फैसला है। अडयाला के अंदर कुछ और चलता है, अडयाला के गेट पे कुछ और चलता है। बाहर वाला जो डाइस है वो झूठ पर मबनी डाइस है, जो ये खुद ही कह रहे होते हैं कि जो फलां वकील जाते हैं वो बाहर आके गलत रिपोर्टिंग करते हैं, गलत बात करते हैं। ये अलीमा खान के अल्फाज है। अलीमा खान आगे कहती है इमरान खान माइनस हो गया, गंडापुर कहता है कि साडा बाजी ना कोई तल्लक नहीं है बाजी से स्टेट में। तो ये एक जो ड्रामा है और ये जो फिल्म है, ये इसी तरह चलती रहेगी। और इनकी तहरीक जो है बिल्कुल उसमें कोई जान नहीं है। और अगर ये रियासत के खिलाफ दोबारा से कोई हरकत करने की कोशिश करेंगे तो 9 मई को भूल जाएंगे। उससे सख्त एक्शन की तैयारी कर रही है हुकूमत इनके खिलाफ। और उसके अलावा मुतलका जो इदारे हैं वो, और इनको पता है इस बात का, ठीक है। मैं आज आपको एक वाकया सुनाता हूँ छोटा सा। जो है ना, एक मीडिया पे एक दौर में बड़ा बुरा वक्त आया, तो एक तहरीक चलनी थी। तो मुझे आज तक याद है कि उस वक्त जो लीड कर रहे थे साहब पंजाब को, तो ये मेरे सामने की बात है, वो मुतलका एसएसपी को फ़ोन कर रहे थे कि हमने वो दफ़ा 144 है, माल पे निकलना है, तो आप कुछ कहेंगे तो नहीं? कोई आपके कोई ऐसा? उन्होंने कहा हाँ नहीं, लेकिन आपने जो है ना कोई वायलेशन नहीं करनी, तोड़फोड़ नहीं करनी, तो डंडे नहीं मारेंगे आपको। तो उसने फौरी तौर पे नीचे सबको बताया कि डंडे डुंडे को नहीं पड़ेंगे, हम रैली निकालते हैं, फिक्स रैली जिसको कहते हैं, फिक्स मार्च, ठीक है। तो ये इसी तरह का ही मामला है इनका, इनकी जो तहरीक है
ये फिक्स करके निकलते हैं। अब 9 मई के बाद से ये बड़े मोहतात हो गए, लोगों में हिम्मत नहीं है, लोगों में हिम्मत नहीं है अब चित्तर खाने की और डंडे खाने की। ठीक है, ये चंद लोग हैं, वेरी ट्रू। ये फिर रहे हैं और इनमें भी सब अपने अपने एजेंडों पे हैं। इनमें भी 90% लोगों को इस बात से सरोकार नहीं है कि इमरान खान को रिहाई मिले या ना मिले, बल्कि उल्ट मैं ये बात कर देता हूँ, पीटीआई की 90% लीडरशिप ये चाहती है कि वो अडयाला में ही रहे। ठीक है, वो अडयाला में रहेंगे तो ये लीडर्स हैं। जब इमरान खान जमान पार्क में होंगे या बनीगाला में होंगे तो ये लीडर्स थोड़ा ही होंगे। फिर तो ये इनकी हैसियत बिल्कुल एक चौकीदार वाली होगी, मुलाजम वाली होगी। फिर तो सिर्फ लोगों को कॉफियां पेश करनी है, उन्होंने रिसीव करना है, आना जाना, कोऑर्डिनेशन है, फोन, बॉस आ गए, बॉस चले। इनकी इतनी औकात है, इतनी हैसियत। ये वन मैन शो है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। पीटीआई का मतलब इमरान खान, इमरान खान का मतलब पीटीआई। इमरान खान ग्राउंड पे है तो तहरीक भी है, पीटीआई भी है। इमरान खान जेल में, तहरीक भी जेल में और तमाम समझो पार्टी जेल में है। ये शॉर्ट बात है। और वो जो है ना, वो ड्रामा है सारा, वो कोई चक्कर ही नहीं है। वो बिल्कुल जो है, मैंने पहले भी बताया था, अब तो उनके बाप ने कह दिया है कि बिल्कुल वो नहीं आएंगे। और कुछ अर्सा पहले तक उनकी बात भी होती रही जेल से, फोन पे, दोनों बच्चों से। और बाज़ औक़ात साबिक़ अहलिया से। पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो वो नहीं आ रहे, उसको आप छोड़ दें। ठीक है सर, अभी एक न्यूज़ पता चली है कि एमक्यूएम के बानी रहनुमा जो है अल्ताफ हुसैन, अलालत के बाइस शदीद बीमारी में मुब्तला है। अच्छा, अल्ताफ हुसैन जो है ना, देखें बड़े अरसे से उनकी यहाँ पे किसी भी तरह की खबर पे, तशहीर पे वो पाबंदी है। लेकिन ये खबर इस तरह की है कि अल्ताफ हुसैन जो है शदीद अलील है और वो आजकल तो होम्योपैथिक एमक्यूएम है ना, समझी ना, धनिया पी हुई एमक्यूएम होम्योपैथिक। तो वो जो है बहुत से उनके एक्ट जो है उन पे हमें एतराज़ भी है, ख़ास तौर पे मुल्क के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ अल्ताफ हुसैन का बाज़ का जो स्टांस और उनकी जो हर्जा सराई है उसकी तो हम मजम्मत करते हैं हमेशा, और ऐसे किसी भी शख्स की। मगर अदरवाइज जब तक अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम को लीड कर रहे थे तो उस वक्त तक एमक्यूएम थी वो होम्योपैथिक नहीं थी, उसमें जान थी। और अब जो है वो बताया जा रहा है कि लंदन में वो शदीद अलील है और उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। और वैसे तो काफ़ी अरसे से वो कुछ बीमारियों में मुब्तला हैं, लेकिन उन्हें मुकामी लंदन के मुकामी हस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। उसकी तस्वीर जो है हमारे नाजरीन जो है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये है कि जाहिर है कि वो एमक्यूएम के बानी रहनुमा भी हैं और उन्होंने पाकिस्तान में भी सियासत की और एमक्यूएम बनाने में उनका बहुत बड़ा अमल दखल है। और उसके बाद जो है वो एक वक्त ऐसा आया कि उनकी स्पीचेस और उनके जो जहर उगलना था मुल्क के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़, और लंदन में बैठकर इस तरह के अहकामात, और फिर इमरान फ़ारूक कत्ल से लेके इस तरह के बहुत से उन पे इल्ज़ामात लगे जिनमें कुछ सच भी साबित हुए। उन्होंने भुगते मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और इस तरह के बड़े मामलात उनसे जुड़ना शुरू हो गए यके बाद दीगरे। और बहरहाल अब यह है कि अभी भी उनकी कुछ लीडरशिप खुफिया तौर पर उनके राब्तों में ज़ाहिर है रहती है, लेकिन ये जो उनका एक पॉलिटिकल स्टांस है और बाकी उनकी जो एक एमक्यूएम की पॉलिटिक्स की बात है वो तो मेरा ख्याल है हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मगर ये है कि ज़ाहिर है कि वो एक हकीकत है और अब वो शदीद अलील है और लंदन के मुकामी हॉस्पिटल में है। और उनके जो कारकुन हैं जो अभी उनसे राब्ते में हैं या लंदन में मुकीम उनके कारकुन हैं या दुनिया के दीगर ममालिक में, वो ज़ाहिर है कि उनके लिए परेशान भी हैं और उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं कि उन्हें अल्लाह ताला सेहत दे। तो लेकिन ये जो सेहत के मामलात है अल्ताफ हुसैन के साथ वो बड़ी देर से चल रहे हैं। ये जो है ना, मैं आपको काफ़ी साल पहले की बात बताता हूँ, तब भी उनकी हालत काफी सालों पहले की हाँ जी, हाँ जी, बात काफ़ी साल पहले भी उनकी हालत ये बताई गई हमें। और हमारे बड़े सीनियर एंकर हैं, उन्होंने लंदन से बताया हमें कि बहुत उनकी हालत ख़राब थी तब भी, और यहाँ तक कि वो वॉशरूम तक नहीं जा सकते थे। और अब भी इसी तरह की इतलात है।
और वो लंदन के मुकामी हस्पताल में जो है वो ज़ेरे इलाज है, जहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मज़ीद जो उनके सेहत के हवाले से खबर आएगी वो हमने अपने नाज़रीन से ज़रूर शेयर करेंगे। अलबत्ता ये है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जी, हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाएँ। सर, एक इस्तीफ़े की न्यूज़ आई है, सदर आसिफ ज़रदारी, क्या ये सच है? यार इस्तीफ़ा तो आपने ऐसे ही समझ लिया है कि जैसे ये किसी क्लर्क का इस्तीफ़ा है। सदर पाकिस्तान जो है आसिफ अली ज़रदारी, उनके हवाले से वो एक जिसको कहते हैं ना कि अफ़वाहें और इस तरह के जो ख़बरें वो फैलाई जा रही थी, तो उस पे वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी, उनका एक ट्वीट है, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। जी, श्योर। वो कहते हैं कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली इस मज़मूम मुहिम के पीछे कौन है। ठीक है जी। मैं वाज़े तौर पर कह चुका हूँ कि ना तो ऐसी कोई बातचीत हुई है और ना ही ऐसा कोई ख्याल मौजूद है कि सदर से इस्तीफ़ा लेने या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सदर बनने की कोई बात ज़ेरे गौर है। सदर पाकिस्तान को मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत के साथ एक मजबूत और बाइज़्ज़त ताल्लुक़ हासिल है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है, मुझे मालूम है ये झूठ किसने फैलाया, क्यों फैलाया और इस प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा पहुँच रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सारी तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर मरकूज है और किसी चीज पर नहीं। जो लोग इस बयानिए को फरोग दे रहे हैं वो चाहे दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर जो चाहे कर लें, लेकिन हम वो सब कुछ करेंगे जो पाकिस्तान को दोबारा मजबूत बनाने के लिए जरूरी होगा इंशाल्लाह। ये उनका ट्वीट है। अच्छा, इसमें ना मैं ट्वीट के जो एंड है ना वहां से बात शुरू करता हूँ। जो उन्होंने ये बात की है ना कि फील्ड मार्शल जो हैं वो उनकी सारी तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर मरकूज है। ये बात पाकिस्तान के वजीर दाखिला नहीं कर रहे सिर्फ, ये बात पूरी दुनिया कर रही है। ये बात जो है ना, ये बात मरियम पूरी दुनिया कर रही है। ये बात सुपर पावर यूएसए का सदर कर रहे हैं। ये बात जो है, और ख़ास तौर पे 10 मई की फतह के बाद और अभी हमने जो तरसीलात ज़र का जो रिकॉर्ड कायम किया पाकिस्तान ने, और उसके बाद जो है एक मुल्क के अंदर एक अमन की फ़िज़ा आप कह लें। तमाम सूबों में, आप बलूचिस्तान की बात कर लें, आप सिंध की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, केपीके की बात कर लें, और मुल्क की जो मैशियत है उसको जो एक सहारा मिल रहा है, एक जो उसको संभाला जा रहा है, इकॉनमी आपकी बेहतर हो रही है, इकॉनमी आपकी बेहतर हो रही है। तो अब ये है कि ये तमाम तर जो क्रेडिट है हुकूमत वक्त के साथ साथ ये फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का। अच्छा, ये मोहसिन नकवी साहब की बात मैं इसलिए इसको मैंने रिपीट किया कि ये सिर्फ एक वजीर का बयान नहीं है, ये पूरी दुनिया इस वक्त इसका एतराफ़ कर रही है। अच्छा, और उनकी ये ख्वाहिश भी है जो उन्होंने ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब किया, जिनमें उन्होंने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाया, तो उसमें उन्होंने ये तमाम तर गुफ्तगू की थी। और वो ये कोई एक जिसको कहते हैं लॉलीपॉप, ये कोई जिसको आप कहते हैं ना कि सुहाने ख्वाब, ये वो नहीं है। ये कोई जो है ना वो ग्रीन गार्डन नहीं है। ये उन्होंने एक टाइम फ्रेम मुतय्यन कर रखा है कि इसके अंदर अंदर हमने इन तमाम तर मसाइल पे काबू पाना है। इसके अंदर अंदर जो कौम की और मुल्क की एक बुनियादी जो आम आदमी की ज़रूरियात हैं उसको कैसे फ्राहम करनी है, इकॉनमी को कैसे बेहतर करना है, मुल्क की सरहदों को कैसे महफूज बनाना है, और तमाम तर जो शोबे हैं उनमें बेहतरी किस तरह लानी है, ये पूरा एक फ्रेमवर्क है और जो विद इन अ टाइम वो करने की कोशिश कर रहे हैं और वो करने जा रहे हैं। अच्छा, उसमें जो है ना टारगेट करने इन्होंने किया बड़ा आसान, वो आसिफ अली ज़रदारी साहब का। अच्छा, उसमें बड़ी अजीबोगरीब तरह की मुज़ीक़ा खेज़ सोशल मीडिया पे अफवाहें के उनकी चूँकि सेहत के भी मामलात हैं और इसका बहाना बनाया जाएगा और उनको जो है फिर उनसे रिज़ाइन लिया जाएगा। अच्छा, फिर रिज़ाइन अगर आसिफ अली ज़रदारी से लेना है तो वो एक स्टेक होल्डर है, तो उसके बदले उनको क्या देना। अच्छा, उसके बदले ये दिया जाएगा कि बिलावल को जो है प्रमोट किया जाएगा, और अगर बिलावल को आप पीएम बनाएंगे तो फिर शहबाज शरीफ कहाँ जाएंगे। ठीक है, अब शहबाज शरीफ एक स्टेक होल्डर है तो उनको क्या मिलेगा। अच्छा, बिलावल अगर ये नहीं करेंगे तो फिर उनको कुछ वजारतें दे दी जाएंगी। इस तरह की कहानियां जो है ना
वो घड़ के बनाई जा रही है। अच्छा, ये वो वही बात है जैसे हम पहले कासिम और सलमान की बात कर रहे थे कि वो लोग समझते हैं कि ये पता नहीं कोई फिल्म है, कोई ड्रामा है जिसमें आप, या कार्टून चल रहे हैं कि जिसमें आप कुछ भी प्ले करेंगे और लोग उसे देख लेंगे, उस बयानिए पे जो है ना कान धर लेंगे। तो इस तरह की अफवाहें थी। अलबत्ता वो काफी ज्यादा चूंकि गर्दिश कर रही थी तो शायद इसलिए मोहसिन नकवी साहब ने बेहतर समझा कि उस पर एक स्टेटमेंट दे दे। तो अब तो क्लैरिटी आ गई कि इस तरह की कोई डेवलपमेंट होने मुल्क में नहीं जा रही, नहीं होने वाली, नहीं होने वाली, ओके ओके, नहीं होने वाली। ठीक है ठीक है सर। अभी एक रिसेंटली एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मशहूर मॉडल हैं हुमैरा असगर, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। क्या उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है? मेरा ख्याल है कि पोस्टमार्टम की वैसे तो रिपोर्ट्स जो हैं उनका मतन मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे गर्दिश कर रहा होता है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक जो है वो सिंध पुलिस की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट या कोई इस तरह का नतीजा जो है वो जारी नहीं किया गया। मगर ये है कि लग ये रहा है कि वो बदकिस्मत औरत जो है उनकी डेथ जो है वो कुछ 9 माह पहले हुई है। वो लाश तकरीबन 8-9 माह से वो गल सड़ रही है वहां पे लाश। आपने वो फुटेज देखी थी जो लाश की जी पिक्चर दिखाई बिल्कुल गई थी? बिल्कुल। मैं अब आपको छोटा सा ना एक इसको साबित करने के लिए, जो आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट थी ना हुमैरा असगर की, वो थी सितंबर 2024 में और अभी चल रहा है जुलाई 2025। ठीक है ना जी। जो बिजली मुनकता होती है उस फ्लैट की, बिजली तो तब मुनकता होती है ना जब बिल आपने 1 माह का जमा नहीं करवाया, फिर दूसरे माह का भी जमा नहीं करवाया, तो अमूमन 2 माह के बाद वो बिजली जो है वो कट जाती है और उसके बाद फिर आपको जाके बिल जमा करवाना पड़ता है। जो बिजली उस फ्लैट की मुनकता होती है जहां पे वो रह रही थी, जहां पे ये डेड बॉडी मिली है, वो अक्टूबर 2024 में बिजली मुनकता हुई। ठीक है जी। उसके बाद जो उनके नेबर हैं, जो बिल्कुल साथ वाला अपार्टमेंट है, वो बताते हैं कि आखिरी दफा उन्होंने हुमैरा असगर को आते या जाते जो देखा वो सितंबर 2024 में देखा। सितंबर 2024। वेरी हार्ट ब्रेकिंग। उसके बाद जो लास्ट डायल कॉल है मरहुमा के फोन की, किसको थी? अच्छा वो तो खैर जिसको भी की होगी वो तो अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन वो सितंबर 2024 में की थी आखिरी कॉल। उसके बाद फोन भी चुप कर गया, खामोश हो गया फोन भी। अब मैं आपको बता रहा हूं डेट्स के साथ ना कि आखिरी इंस्टाग्राम 2024 सितंबर, बिजली मुनकता अक्टूबर 2024, हमसाये ने देखा आखिरी दफा सितंबर 2024, आखिरी कॉल सितंबर 2024, और उसके बाद जो लास्ट पॉडकास्ट किया उन्होंने कराची में जी, वो भी सितंबर 2024 में किया। अब उससे आगे एक बड़ी जो है ना वो भयानक सी तफसील है, वो डेड बॉडी के हवाले से है कि डेड बॉडी जिस तरीके से मसख हुई है और जिस तरीके से गली सड़ी है, वो कुछ जैसे सर का पिछला हिस्सा है और उनका एक बाजू जो है बताया जाता है कि बाजू अलग हो चुका था। बड़ा वो अजीबो गरीब तरह की हालत में वो डेड बॉडी मिली है। तो अब यह है कि उससे आगे तकलीफ दे अमर यह था कि उनके जो अहले खाना है, जाहिर है कि वो इतने अरसे से राब्ते में नहीं। अच्छा, ये एक तशवीशनाक बात है कि उनके एक करीबी अजीज से हमें पता चला, ये ग्रीन टाउन की रिहायशी है। पहले तो मैं ये लाहौर में ग्रीन टाउन में ये रहती थी ये फैमिली, ठीक है, और ये 2 बहनें 2 भाई हैं, और फैमिली बाप इनके डॉक्टर असगर, और ये तीसरे नंबर पे है। बाप ने तो लाश लेने से ही मना कर दिया ना। हाँ, मैं बताता हूँ। उसमें ये है कि ये सारी फैमिली का स्टांस था। सारी फैमिली, माँ जो है जनवरी में उनकी बात हुई किसी रिश्तेदार से, तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि उसका ना फोन शोन बंद जा रहे हैं और कोई वो पोस्ट जनवरी से हाँ जी पोस्ट भी नहीं कर रही। तो वो परेशान थी माँ, बावजूद इसके कि बाकी लोगों ने कता ताल्लुकी कर रखी थी। उसकी रीजन ये थी कि फैमिली जो थी वो हुमैरा असगर के शो बिजनेस में आने के हक में नहीं थी, नंबर 1। अच्छा, कर लिया। अच्छा, ये 99% हमारे यहाँ जो खवातीन खास तौर पे शो बिजनेस में आती हैं, इवन जो मेल भी आते हैं, उनको शुरू में ये मसाइल दरपेश रहती है। आप किसी का इंटरव्यू करके देख लें, शुरू में या अब्बा नहीं मान रहा तो या अम्मा नहीं मान रही,
अम्मा मान रही तो अब्बा नहीं मान रहा, अब्बा मान गया तो अम्मा को मनाना पड़ता है, बहन भाई नहीं मानते, फिर वो रिश्तेदार जो है ना वो चैन नहीं लेने देते, ठीक है ना, उधर से वो एक तानाजनी और वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि ये ताड़ी बच्ची के काम में चला गई। तो हमारे यहाँ शो बिजनेस को आज के दिन तक ये मौत इस बात का सबूत है हुमैरा असगर की कि इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, और इस कम्युनिटी को बदकिस्मती से इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, मगर हर जगह देखा जाता है, हर जगह देखा जाता है, हर घर में देखा जाता है, हर फोन में देखा जाता है, हर कोई देखता है, वो बाप भी देखता है जो ये चाहता है कि मेरी बच्ची जो है वो इस फील्ड में ना जाए, वो माँ भी देखती है, वो गैरतमंद भाई भी जो है ना वो पूरी फिल्म नेटफ्लिक्स पे और पूरा ड्रामा और पूरी सीरीज और तमाम टिकटॉक और सारा कंटेंट वो देख के उसने रात को सोना है, जो खिलाफ है अपनी फैमिली की किसी भी खातून के इस इंडस्ट्री में जाने के। अच्छा, अब ये है कि नंबर 1 तो वो अलाउ नहीं कर रहे थे हुमैरा असगर को घर वाले जब उसने आगाज किया शो बिजनेस का। अच्छा, ये आगाज तो कर लिया किसी तरह से, मना लिया, कुछ अरसा वो नाराज रहे करके, तो लाहौर की हद तक काम शुरू कर दिया। अब जब हुमैरा असगर ने ये फैसला किया कि मैंने कराची शिफ्ट होना, उस पे तो बिल्कुल ही एक जो है ना जिसको कहते हैं कि डेडलॉक आ गया, और उस पे फैमिली जो है ना वो अड़ गई। माँ के अलावा बाकी तमाम जो घर वाले हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम ये अफोर्ड नहीं करते कि आप जो है वो कराची जाके काम करें, यानी कि दूसरे शहर में अकेले एक लड़की और वो रहेगी। और जाहिर है कि फिर वही बातें आ गई कि रिश्तेदार और अहले खाना और अजीजो अकारब और बातें और ताने और ये सब, ये फैमिली को फेस तो करना पड़ता है। देखें, ये उस माँ को जो है ना जिसको फेस करना पड़ता है, उस बाप को, जिस भाई को, ये एक दूसरा पहलू है। फेस तो हमारे यहाँ करना पड़ता है इन तमाम तर तानाजनियों का और इन तमाम तर जो है ना वो चीजों को। अच्छा, उसमें ये होता है कि वो फिर बगावत करके कराची चली जाती, वो कहती मैं तो जाना है, मैंने तो मुस्तकबिल बनाना, और इस फील्ड में अगर फ्यूचर बनाना है तो वो तो फिर कराची है। ठीक है जी, तो वो कराची चली जाती है। कराची जाके शुरू में जाहिर है कि इसी तरह शेयरिंग पे कुछ अरसा लोगों के साथ रहे, कुछ खवातीन के साथ अपार्टमेंट शेयर करके, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे काम मिलना शुरू हुआ। मॉडलिंग चल रही है, वो ये जो थी फिजिकल ट्रेनर भी थी वो, ठीक है, ये भी पता चला, वो कोचिंग भी करती थी। और कुछ तो बातें हमें कुछ सोर्सेज ने बताई, कुछ उनका जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो अपेयरेंस होती रही उससे हमने अंदाज़ा लगाया। तो अब यह है कि वहाँ चलेगी, जब वहाँ चलेगी वहाँ काम शुरू किया करके, फिर एक वक्त ऐसा आया कि घर वालों ने बिल्कुल ही जो है ना कता ताल्लुक कर ली। इनके आपस में कभी फ़ोन पे कभी मुँहमारी हो जाती थी, कभी माँ छुप के बात कर लेती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बिल्कुल जो है ना माँ से राब्ता रह गया था, बाकी किसी फैमिली मेंबर से कोई राब्ता नहीं था। और तकरीबन वही सितंबर के बाद तो हादसा हो गया, तो अब इस हद तक ये राब्ता कम हो चुका था, इस हद तक ये ताल्लुक जो है वो कट चुका था कि उन्हें लगा ही नहीं कि इतना अरसा हो गया हमारी बेटी की, और उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की। कभी होता है कि कराची किसी दोस्त से उसके राब्ता किया जाए, किससे पूछा जाए, पता है ये बस ठीक है। और अब माँ का ये ख्याल था कि वो अपनी किसी शूट में बिजी होगी, या शायद कहीं कराची से भी आगे कहीं ना चलेगी, आउट ऑफ कंट्री के किसी काम में ना चलेगी हो। तो इस तरह की सूरत हाल में वो खातून एक अकेली एक अपार्टमेंट में रह रही थी। और अब भी ये डेड बॉडी ना निकलती, ये 9 माह से 1.5 साल भी हो जाता, साल भी हो जाता, अगर वो मालिक मकान जो है और तो उसको ना किराया मिल रहा है और बिजली भी मुनक़ता है और चीजें, और वो फोन भी बंद हैं, तो वेट कर करके उन्होंने कोर्ट से राब्ता किया। जाहिर है कि वो मालिक फ्लैट जो है उसने एक लीगल प्रोसेस के जरिए जो है वो बैलफ लेके वहां आया, और जब उन्होंने वो लॉक तोड़ा और अंदर दाखिल हो, अंदर से डेड बॉडी निकली। तो अब इतला ये है मुबैना तौर पर कि उनकी फैमिली रजामंद हो गई है कुछ रिश्तेदारों के और करीबी लोगों के समझाने पे कि कम अज कम जो है डेड बॉडी तो ले लें, एटलीस्ट डेड बॉडी लेके दफना दे। और दूसरी तरफ यह है कि गवर्नर सिंध जो है कामरान तसोरी, उनका भी एक बयान आया है कि अगर उनकी फैमिली नहीं रजामंद होती और डेड बॉडी नहीं लेने आती तो वो जो गवर्नर हाउस जो है
उनके तदफीन का और कफन दफन का सारा इंतजाम जो है वो करेंगे और उनकी अच्छा नमाज जनाजा भी गवर्नर हाउस में वो करवा ओके देंगे। तो ये एक अच्छा उनकी तरफ से जेस्चर आया। अलबत्ता ये है कि इतला ये है कि उनकी फैमिली रजामंद हो गई है और शायद जब हम बात कर रहे हैं अब तक या किसी वक्त वो कराची रवाना हो जाएंगे डेड बॉडी लेने के लिए। सर एक न्यूज़ अभी आई है कि फैसलाबाद में कॉल सेंटर गैर कानूनी कॉल सेंटर पकड़ा गया है। ये तो मुझे लग रहा है कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा गैर कानूनी कॉल सेंटर था जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन्होंने छापा मारा है और इसमें 80 गैर मुल्की हैं और टोटल 148 लोग पकड़े गए। 148 लोग पकड़े गए हैं और ये कॉल सेंटर जो है ये सीईओ लेस्को की फैक्ट्री में कायम था, यानी कि फेस्को जो फैसलाबाद का लेस्को है। तो उनका जो साबिक सीईओ है उसकी एक प्रॉपर्टी के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर ये बनाया गया था और ये टोटल गैर कानूनी था और इसके जरिए मुख्तलिफ जो है मासूम लोगों को, जैसे आपको कॉल अक्सर आ जाती है कि वो आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट में इतने पैसे निकल आए हैं, हाँ जी। तो वो आपकी जो है ना वो जीतो पाकिस्तान में आपकी गाड़ी निकल आई है और मुख्तलिफ खवातीन जो हैं वो बन के लोगों को ट्रैप कर रहे हैं और मासूम लोगों को लूट रहे हैं। और अभी तो इब्तदाई ये इन्वेस्टिगेशन जो है रेड जे किया है, बड़े जबरदस्त FIA के ऑफिसर हैं सरफराज चौधरी, पहले भी बड़े बड़े कमाल इन्होंने जो है वो काम किए हैं और बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े हैं और बड़े बड़े केस जो है वो सॉर्ट आउट किए हैं इस हवाले से। तो अब ये है कि इन्होंने रेड किया अपनी टीम के साथ और पूरा इनका एक इस पे होमवर्क था और पूरी तैयारी के साथ, और वहां पे हो ये रहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों के जो फॉरेनर्स हैं वो भी मुलाजम है और वो इस फ्रॉड में शामिल हैं। वो फॉरेनर जो हैं वो गोरे बन के, वो चाइनीज बन के और मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग बन के वो लोगों को जो है वो धोखा दे रहे हैं और ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, जिसमें जो है ना वो ऑनलाइन कर्ज की ऑफर भी कर रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं, वो मुख्तलिफ उनकी लॉटरीज निकल रही हैं, उनकी किसी की गाड़ी निकल आई है। वो मुझे एक वाकया याद आता है, वो एक दफ़ा इसी तरह एक वो गेम शो था तो उसमें फ़ोन किसी को आया जी आपकी कल्टस गाड़ी निकल आई है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है मुझे दे देंगे, निकल आई है, तो उन्होंने कहा हाँ वो तो मिल जाएगी, वो फलां पोर्ट पे आनी है तो उसके लिए जो है ना आपको 2 लाख रुपया फीस जमा करवानी होगी। तो उन्होंने कहा यार नवी गाड़ी निकल आई है, ठीक है 50-60 लाख की गाड़ी है, तो उसने वो 2 लाख दे दिया। उसने कहा जी वो तो हो गया, अब इसकी एक रजिस्ट्रेशन होती है, उसके लिए जो है ना वो आपको 1.5 लाख मजीद देना पड़ेगा। इस तरह वो शख्स जो है उस गाड़ी का 25 लाख रुपया दे चुका था जब वो केस हमारे तक पहुंचा। अच्छा ठीक है। अब इसी तरह का एक फ्रॉड जो है एक फिलिपिनो खातून जो कर रही है एक पाकिस्तानी के साथ, वो पहले वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक या कहीं पे उनका वो राब्ता होता है, वो कहती है जी मैं फिलिपाइन पे रह रही हूँ और मेरा हस्बैंड पाकिस्तानी था, मुसलमान था, उसकी डेथ हो गई और मैं तो अरबपति खातून हूँ, सारा कुछ छोड़ के मैं अकेली हूँ, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान में जो है ना वो एक तो मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी एक मस्जिद बनानी है आपने और बाकी जो है पैसा वो आपका है। अब जो है ना बड़ा ड्रामाई अंदाज में वो फिलिपाइन से पार्सल आ रहा है, $40 लाख का पार्सल है जी, उसमें $40 लाख आ रहा है, मुझे वो आज तक याद है। अच्छा वो केस जब हमारे पास पहुंचा तब तक वो साहब जिनके नाम पे वो आ रहा था तो वो जी पार्सल लाहौर की बजाय वो कराची एयरपोर्ट जो है ना वो वहां चला गया, तो आप वहां से आपको लेना पड़ेगा। अच्छा जी वहां लेना पड़ेगा। उसके बाद उसने कहा जी वो पता नहीं कौन सी वहां की एजेंसी है, उन्होंने रोक लिया, तो वो कहते हैं कि इसकी तो 8 लाख फीस है। अब वो बेचारा एक अकाउंट में उसने 8 लाख डाल दिया लालच में, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो उसने कहा जी कि वहां से तो निकला है, अब बस थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए 4 लाख और चाहिए, ठीक है। अब इन बिटवीन उसने हमारे साथ राब्ता किया, तो अब जब हमने कराची एयरपोर्ट राब्ता करके चेक किया तो ना इस तरह का कोई पार्सल था, ना इस तरह का कोई डिपार्टमेंट था जो इस तरह के पार्सल को वहां रोकेगा और कुछ चीज, वो पूरे का पूरा स्कैम था। अब वो जिस अकाउंट में पैसे मंगवाए उस अकाउंट का कोई आता पता नहीं। अच्छा वो अकाउंट भी जिस बंदे के CNS पे खुला हुआ उस बेचारे को भी नहीं पता कि अकाउंट उसके CNS पे खुला हुआ, ठीक है। और अब तक वो पैसे जो है वो उसने वहां से निकलवा भी लिए, ठीक है जी। तो ये इस तरह के वो मासूम लोग जो हैं और लोग लुटते
उसमें जो है वो लोग बात सुनते भी हैं, लालच में आ जाते और लोग हैं, एग्री हो जाते एग्री हैं। हो जाते हैं। लेकिन अलबत्ता ये जो कार्रवाई है सरफराज चौधरी की और FIA साइबर क्राइम लाहौर की, इससे अभी बड़े इंकशाफात होंगे और इस नेटवर्क के पकड़े जाने से मुझे ये लगता है कि बहुत से दीगर नेटवर्क भी पकड़े जाएंगे। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है और ये मुल्क की तारीख का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एक ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर जो है वो एक्सपोज हुआ है और पकड़ा गया। थैंक यू सो मच सर, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल दुरुस्त है, टोटली एग्री करती हूँ आपसे। नाज़रीन, आप लोगों ने भी सुना होगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।